अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं और सभी की फेवरेट होती है ये, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वाइट वाले चने ले लिए थे आधा किलो, और इनको लेके भिगो के फिर मैंने बॉईल भी कर लिया था। और आलू चाहिए हमें 4 अदद, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है क्यूब्स में। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए आधा कप। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप टमाटर है हमारे पास, चॉप कर लिया है। प्याज है 1.5 कप और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इमली का पल्प चाहिए होगा हमें आधा कप। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबलस्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चाट मसाला है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें जितनी भी तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना बताया आप उतना ही ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसके अंदर चने जो थे वो ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पसंद है, हमारी फैमिली में ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में तमाम मसाले और इमली का पल्प और नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, इसको इसकी जो सर्विंग होती है, कुछ लोग इसको पापड़ी के साथ सर्व करते हैं और कुछ लोग इसको दही और पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ये बेसिक चीज़ है, इसको 2-3 तरीक़ों से खाया जाता है। और कुछ लोग इसी तरह से ड्राई इसको सर्व किया जाता है कि इसी तरह से, मतलब आप ड्राई आप सारे लवाजमत आप टेबल पर सेट कर दें, पापड़ी, दही वगैरह, दही बड़े, और उसके साथ ही सर्व की जाती है। तो सब अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स बना के खा लेते हैं। तो मतलब ये 2-3 तरीके हैं इसको खाने के, इसको एंजॉय करने के। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिंपल रेसिपी बता रही हूँ ये। तो देखिए, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और मैंने बाउल में निकाल लिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। बस आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को चना चाट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये हम सबकी फेवरेट होती है। कराची में हम लोग स्पेशली बाहर इसको खाने के लिए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो आज आप घर में बनाइए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आइए हम इसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लेते हैं। बहुत आसान से इन्ग्रीडियंट्स हैं। ये छोले हैं, इनको मैंने भिगो के और बॉईल कर लिया था, तकरीबन 1 कप है। इसके अलावा हमें दही चाहिए होगा 1 कप, इसको मैंने फेंट लिया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था सिर्फ। इसके अलावा हमें ग्रीन रायते की ज़रूरत होगी। इसके अंदर मैंने 2-3 हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक और थोड़े से पुदीने के पत्ते लेके दही में ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया था। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये इमली की चटनी है, मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इमली की चटनी थी, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला कर लिया सिर्फ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये थोड़ा सा सैलेड है हमारे पास, जिसके अंदर मैंने खीरा, प्याज और टमाटर लिया है और उसको चॉप कर लिया। थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड किया था। इसके अलावा पापड़ी है, ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आपको इन सब की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और ये माश की दाल के बड़े हैं, ये भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, तो इसकी भी आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसके लिए हमें एक प्लेट की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी डीप प्लेट होनी चाहिए। हम बड़े ले लेंगे, 2 अदद बड़े हैं, ये माश की दाल के बड़े हैं। जिस तरह से बाज़ार में सर्व की जाती है, इसी तरह से घर वालों को भी सर्व करके दिया करें, तो बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले हम इस पर दही डालेंगे बड़ों के ऊपर। फिर चने ले लेंगे हम। छोले जो हैं उनको मैंने बॉईल किया हुआ था। छोले तो सभी को आते हैं बॉईल करना, तो जिस तरह से तरीका होता है घरों में सबके अपने अपने, उस तरह से इसको बॉईल करिएगा।
ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के लिए थे चने, जो कि चाट में ही अच्छे लगते हैं। छोलों के बाद मैं इसके अंदर इमली जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आप टू टेस्ट ले सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा पसंद हो। जैसे अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप ये हरा रायता ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं, ऊपर से भी आप चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये सब आपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में तैयार की जाती है सैलड, सॉरी ये चाट तैयार की जाती है, उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। पर अब मैंने सैलड डाल दी है थोड़ी सी रायते के बाद। इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है, खाने में मज़ा आता है। और ये चाट का मसाला है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल से। इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा दही और डालूंगी ऊपर से। घर में बनाइए इस चाट को, एंजॉय कीजिएगा। हेल्दी तरीके से बनाइए। बाहर पता नहीं किस तरह से किन किन चीज़ों में चीज़ें फ्राई की हुई होती हैं। तो आप घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। अब मैं इसमें पापड़ी ऐड कर रही हूँ, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कम पसंद है तो कम भी ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 से 3 अदद शायद ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको इस तरह से तोड़ के हाथों से और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये बड़ी मज़ेदार सी चाट बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तैयार हो चुकी है, इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मैंने खुद खाई थी ये चाट। मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए और बस ये थोड़े से लवाजमंद आपके पास होने चाहिए, तो ये बहुत मज़े की चाट आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 4 कप, बॉईल करके मैंने मेजर किए थे। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें आलू चाहिए बॉईल हुए हुए। तो ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अनियन 1 कप। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है। इसको भी मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और इसके बाद हमें चाहिए स्पाइसेस, तो उसके अंदर मैंने चाट मसाला ले लिया था। ये स्पेशल चाट मसाला है, होममेड। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नॉर्मल चाट मसाला जो है रेडीमेड मिल जाता है, ये 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की चाट बनती है ये, और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ भी बना सकते हैं। और ये मिक्स करके मैंने इसको लेबल कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था आधा किलो, और इसको बस, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और वो इसको मैं पोर कर दूंगी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। ये सारा दही जो है अंदर तक चला जाएगा, तो इस बात की आप फिक्र नहीं करिएगा कि ऊपर ही ऊपर डाला हुआ है। ये सारा अंदर तक खुद ही चला जाएगा नीचे तक। तो ये सारा जब चला जाए दही इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा मैंने चूरा करके रखी थी, मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ लिया था। और ये सब चीज़ें आपने जब ऐड करनी है, जब आपको सर्व करना है, मतलब सर्व करने से 10 से 15 मिनट पहले आपने ये सब चीज़ें, मतलब अपनी डिश तैयार कर लीजिए आप चाट की, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए पापड़ी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली ऐड करूँगी। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। तो बस इस चटनी को मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं।
तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इस पर ऐड करूँगी। फिर मैंने थोड़े से आलू और चने वगैरह मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो ऊपर से हम थोड़े से ये इसके ऊपर मतलब ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था, तो थोड़े से छोले, प्याज, टमाटर, ये चारों चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये चाट बहुत मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी इस पर ऐड करी है ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी, इसको ड्रिज़ल कर लूँगी ऊपर। और मैं थोड़ी सी चटनी भी इसके ऊपर ही ड्रिज़ल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ली है मिक्स सेव। ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट। तो ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये। और जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी थी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं ये, और सर्दियों के लिए बड़ी आइडियल रेसिपी है क्योंकि इसको गरम गरम सर्व किया जाता है। एज अ चाट के तौर पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चने लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था रात में सोक करके, और ये 3 कप है। बॉईल हुए हुए चने 3 कप हैं। और इसका मैंने पानी ले लिया, ये भी 3 कप के बराबर है। इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, यही यूज़ होगा जिसमें ये बॉईल होंगे। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसके बाद हमें लहसुन चाहिए, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 2 टेबलस्पून, इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसी के साथ। इसके बाद हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली चाहिए हमें 1 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए हमें ½ टीस्पून। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और उसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगी, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। इसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तो मैं छोलों वाला पानी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। बस इसको हल्का सा भूनेंगे इसी के साथ ही। फिर मैं सारा पानी इसके अंदर डाल दूंगी, ये पूरा 3 कप के बराबर है। और छोले बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने नमक जो है कम लिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर छोले भी ऐड कर दूंगी। ये बॉईल हुए हैं, फुली कुक्ड चने हैं, और इसको एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर बॉईल आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, वाइट विनेगर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। अब मैंने सारा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून यूज़ किया है पूरा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। ये देखिए इतना थिक हो जाएगा, ये ज़रा सा कुक करेंगे, उसके बाद ये रेडी है हमारी रेसिपी। अब इसको सर्व करना बताऊंगी मैं आपको। तो एक बाउल में हम ये निकाल लेंगे काठियावाड़ी छोले। इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, इसलिए आप सर्दियों में इसको एंजॉय कर सकते हैं।
तो ये देखिए एक प्याले में मैंने निकाल लिया था चनों को, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। इसके अंदर प्याज पापड़ी वगैरह डाल के इसको सर्व किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और मैंने इमली की चटनी ली है खट्टी मीठी, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्रिज़ल कर देंगे, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। लास्ट में इसके ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे थोड़ा सा हाथ से तोड़ के। और ये डाल दीजिए। सर्दियों में जब भी आप लोगों का चाट खाने का दिल चाहे तो आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक रेसिपी है, बस चने आपके पास बॉईल हुए हुए रखे हुए हों तो आप इसको, हार्डली 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में, आप इसको तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको स्नैक्स खाने का दिल चाहता है, तो उसको आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी चाट। बहुत मज़ेदार काठियावाड़ी छोले हमारे रेडी हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।